हमारी चार धाम यात्रा का आज चौथा दिन है। क्योंकि बद्रीनाथ हम नहीं जा सके, इसलिए हमने जो रीशेड्यूल्ड प्रोग्राम है उसके अनुसार आज प्रयागराज पहुंच गए हैं। यहाँ की हम कुछ जो भी यात्रा करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं। त्रिवेणी संगम की यात्रा करने के पश्चात हम चल पड़े श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए। करीब 15 मिनट की ही यात्रा थी यहाँ संगम से बड़े हनुमान जी तक। सिंदूरी रंग में डूबे मंदिर की पहली झलक में ही एक रहस्यमयी शक्ति की उपस्थिति का एहसास होता है आपको। हनुमान जी का यह प्राचीन मंदिर त्रिवेणी संगम के निकट किले के पास स्थित है। इसे बड़े हनुमान जी, किला के हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ रहती है। इस मूर्ति के यहाँ स्थापित होने के बारे में एक कथा है। कहा जाता है कि कन्नौज के राजा को कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति के लिए गुरु के आश्रम गए और गुरु ने आदेश किया कि राज्य में हनुमान की प्रतिमा स्थापित की जाए। यह विग्रह विंध्य पर्वत से ही बनकर आना चाहिए। विंध्याचल पर्वत से राजा इस प्रतिमा को स्वरूप देकर नाव द्वारा अपने राज्य को लेकर चल पड़े। लाते समय रास्ते में प्रयाग क्षेत्र आया। राजा ने नाव को प्रयाग के घाट पर किनारे लगाकर रात्रि विश्राम हेतु रुक गए। तभी रात को अचानक नाव पलट गई और हनुमान जी का विग्रह जलमग्न हो गया। राजा बहुत दुखी हुए और अपने राज्य को लौट गए। कई वर्षों बाद गंगा का जब जल स्तर घटा, तब एक राम भक्त बाबा बालगिरी जी महाराज ने संगम भूमि पर अपना त्रिशूल गाड़कर धूनी जमाने का प्रयास किया। उसी धूनी को खोदते समय रेत के नीचे कुछ टकराने की आवाज़ आई। तब बाबा बालगिरी जी महाराज ने पूरे विग्रह को खोदकर बाहर निकाला। पूरे विग्रह को देखकर बाबा प्रसन्न हुए और मन ही मन भगवान राम के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी और तब से हनुमान जी के दर्शन हेतु दूर दूर से भक्त यहाँ आने लगे। श्री हनुमान जी की यह विशाल मूर्ति दक्षिणाभिमुखी है। यह जमीन में 6-7 फुट नीचे है। मूर्ति का सिर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा में हैं। ये मूर्ति वीर मुद्रा में है। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति के दर्शन के बाद लोग वीर रस से भर जाते हैं। हनुमान जी के दाएं पैर के नीचे अहिरावण और बाएं पैर के नीचे अहिरावण की आराध्य देवी कमादा देवी है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह करीब 600 से 700 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का प्रबंधन बाघंबरी गद्दी की ओर से किया जाता है। आइए पास ही स्थित श्री राम जानकी मंदिर चलते हैं। श्री भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां बहुत ही भव्य और अति सुंदर हैं।
पास ही कुछ स्थान और बने हुए हैं जहाँ पूजा अनुष्ठान हो रहे हैं। कुल मिला के इस परिसर में सुकून मिलता है और शक्ति भी। करीब 7 बजे हम यहाँ से रवाना हुए और 56 किलोमीटर की यात्रा करीब 2 घंटे में पूरी कर पहुँचे सीतामढ़ी, वह पवित्र स्थान जहाँ पर माँ सीता भूमिगत हुई थीं। क्योंकि लाइट काफ़ी कम है इसलिए वीडियोग्राफी की त्रुटियों को दरकिनार करें। अभी मैं सीतामढ़ी में हूँ और मेरे पीछे जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये हनुमान जी की मूर्ति है। मैंने आज तक इतनी लंबी मूर्ति कभी नहीं देखी। इट्स रियली ह्यूज। मैं अभी नीचे से ऊपर आपको दिखाता हूँ कि कितनी लंबी है। मंडपम हनुमान स्टैचू 176 फीट ऊंची है और वो दुनिया की सबसे लंबी हनुमान जी की मूर्ति है। दूसरे नंबर पर 135 फीट लंबी पारिताला आंजनेय हनुमान जी हैं जो कि विजयवाड़ा में है, और तीसरी सबसे लंबी स्टैचू सीतामढ़ी में है जो ये आप देख रहे हैं, यह 110 फीट है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि गंगा किनारे स्थित सीता समाहित स्थल पर ही अपने दूसरे वनवास के कठिन दिन सीता जी ने यहीं काटे थे। यहीं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। वाल्मीकि का आश्रम ही वह स्थान है जहां लव कुश ने बजरंगबली को बंधक बनाया था। यह भव्य मंदिर ठीक उसी स्थल पर बना हुआ है जहां माता सीता ने जमीन में समाधि ली थी। मंदिर में प्रवेश पर जैसे ही आप सीता मैया की मूर्ति देखते हैं, एक चमत्कारी शक्ति आपको बरबस ही उनकी तरफ खींचती है। सीता माता का यह मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है और आपको आकर्षित करता है। मंदिर के छत की नक्काशी बहुत ही आकर्षक है। सीता मैया की मूर्ति के पीछे और उसके आसपास की दीवारों पर रामायण के प्रसंगों के चित्र बने हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, और आप कुछ देर तक रुककर उन सभी प्रसंगों का अवलोकन कर सकते हैं। थोड़ी देर माता जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर इस वातावरण में खो जाना अच्छा लगता है। गर्भगृह में जाने का रास्ता जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और उनसे हम जैसे ही नीचे जाते हैं सीधे हॉल में प्रवेश करते हैं। सीता समाहित स्थल का जो मुख्य मंदिर है वो अभी हमने जो ऊपर देखा वह है, लेकिन यहाँ पर नीचे जो ये मंदिर बना रखा है और माता जी की मूर्ति लगाई है, यह सिंबॉलिक है कि ये एक गर्भगृह है और उन्होंने पाताल लोक में प्रवेश करके और समाधि ली थी। मैंने मेरी ज़िंदगी में इतनी सुंदर सीता माँ की प्रतिमा कभी नहीं देखी। साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूँ और मेरा चैनल है डॉक DSC 70। आशा है आपको मेरा काम पसंद आता होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर
and like the channel. Thank you very much for watching this episode and see you in the next episode. Bye bye. Keep enjoying.